उनके पास पानी पीने तक का टाइम नहीं होता है। वो तो आपके शरीर का क्या हाल होगा। तो आपको ये लगता है कि आप पानी सही तरीके से पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत गलत तरीके से पानी पी रहे हैं। आज तक पानी पीते आए तो ऐसा थोड़ी है कि आप गलत तरीके से पी रहे होंगे। लेकिन जान लेते हैं कि ऐसा क्यों कह रही हो। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पानी खड़े होकर पीना नहीं चाहिए, ये बात तो सबको पता है। लेकिन खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात बहुत ज्यादा अफवाह फैली हुई है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है। अगर सिर्फ घुटनों में दर्द नहीं होता तो होता क्या है। तो जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपका बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा होता है। तो आप अब पूछेंगे डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है कि जहाँ पे आपका शरीर रेडी होता है कि आप अगर किसी काम करना चाहते हैं तो वो उस काम के लिए आप अपने आप को तैयार रखता है ताकि आप वो फटाफट कर सके। तो जब आप खड़े होते हैं तो बॉडी उस तरह से अलर्ट मोड में होता है कि अगर आपने उसको कुछ काम कहा तो वो काम फटाफट कर दे या तुरंत उसको कर दे इसके लिए। और जब आप बैठते हैं तो आपका शरीर रिलैक्स रहता है। तो जब शरीर रिलैक्स होता है तो वो पानी उसको पता होता है कि कहाँ लेके जाना है, किस काम के लिए यूज करना है और कैसे क्या करना है। और जो एनर्जी आपको पानी पीने से आनी चाहिए वो भी सही तरीके से आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है जब आप बैठ के पानी पीते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बैठ के पानी पीजिए। और जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो शरीर को पता ही नहीं चलता कि वो पानी को करना क्या है, उसे लेके कहाँ जाना है, पचाना है कि वो पानी को बाहर निकालना है। इसलिए खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और एक दूसरी बात जान लीजिए कि योगा और योगिक शास्त्र हमें ये समझाता है कि पानी जब आपको पीना है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही हो। तब आप पानी पीजिए तो वो पानी आपका शरीर में ज्यादा असरदार होता है। तो आप पूछेंगे अब ये कैसे। तो इसका ये कारण है कि जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही होती है तो आपका शरीर रिलैक्स होता है। और आप जब रिलैक्स स्टेट में पानी पीते हैं तो फिर से वही वाला पॉइंट आ जाता है जो मैंने आपको बैठ के पानी पीने के लिए बताया था कि आपका शरीर जब रिलैक्स मोड पे होता है तो उसको पता होता है कि वो पानी को कैसे पचाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका। और फिर वो पानी आपको सही तरह से ऊर्जा देता है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है तब आप पानी पीजिए। और अभी आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड नहीं है या वो अंदर नाड़ी नहीं चल रही है तो क्या करें, तो पानी ही नहीं पिए। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 मिनट ठहर जाइए। एक दो तरीके मैं बताती हूँ जिससे आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं या चंद्र नाड़ी को चलाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ये, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करनी है। समझो अभी राइट चल रही है, आपको लेफ्ट एक्टिवेट करनी है तो ये नुस्खा अपनाइए। और अगर लेफ्ट की जगह राइट करनी है तभी भी अपना सकते हैं, पर इसके लिए हाथों का चेंज हो जाएगा। राइट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिवेट है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल का एक्टिवेट करना है तो उसके लिए जान लेते हैं। सबसे पहले अपने राइट हैंड को लीजिए और फिर इस तरीके से अपने लेफ्ट अंडर आर्म्स के नीचे रखिए और लेफ्ट अंडर आर्म्स के पास हल्के हाथ से इसको ऐसे दबाइए बस। और ऐसा 2 मिनट तक करते रहिए और आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना शुरू हो गया है। ऐसे करके बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाथ लेना है और बस ऐसे करके अपने अंडर आर्म्स पे दबाना है। ये तो हो गया पहला टेक्निक। अब दूसरा टेक्निक ये है कि राइट चल रही है, आपको लेफ्ट को एक्टिवेट करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले अपनी राइट हैंड की उंगली ले लीजिए, तर्जनी। आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और फिर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांसें अंदर लीजिए। उसको छोड़ने का मत सोचिए, सिर्फ सांसों को अंदर लेते रहे। ऐसा 21 टाइम्स कर लीजिए तो आप देखेंगे कि राइट के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रही है। तो आप ये 2 नुस्खे अपना सकते हैं और इसको देख लीजिए, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। तो आपके पास 2 मिनट तो हो ही सकता है कि आप ठीक से पानी पी लो। और तीसरी चीज जो है कि आप पानी को घुट घुट करके नहीं पी रहे। अगर आप पानी को एक एक घूट में, जैसे कि लोग एक एक घूट में पूरी एक बोतल आधी लीटर की खत्म कर देते हैं या 2 घूट में वो आधा लीटर खत्म कर देते हैं, तो नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ घुट घुट करके पानी पीना है और धीरे धीरे आराम से पानी बैठ के पीजिए। अगर आपके पास पानी पीने का टाइम नहीं है तो आपके पास टाइम किस चीज के लिए है। क्योंकि पानी तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत वाली चीज है। अगर आप उसके लिए ही टाइम नहीं निकाल सकते और उसको ही सही तरीके से नहीं पिएंगे तो आपके शरीर का क्या हाल होगा। आजकल आप क्यों देख रहे हैं कि लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, स्पेशली जो एमएनसीज में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ठीक से पानी तक नहीं पीते। उनके पास पानी पीने तक का टाइम नहीं होता है। वो ठीक से
खाना पानी जो जरूरत की चीजें हैं उसको सबसे पहले वो डालते हैं, बाकी चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं पर खुद की हेल्थ को नहीं करते। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि लोग आजकल 35-40 की एज में उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये भी एक कारण है। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे हो तो कम से कम अभी इस वीडियो को देखने के बाद सुधर जाओ, ताकि आप आगे जाके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सको और सही तरीके से आगे बढ़ सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ बनिए और प्लीज पानी और खाने के लिए सही तरीके से टाइम निकालिए।